हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। कॉन्केव मिरर के लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देखा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की हाइट में भी डिफरेंस आता है। इस हाइट डिफरेंस को हम मैग्नीफिकेशन की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नीफिकेशन को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर है और ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी एमिट होने वाली 3 रेज मिरर पर फॉल करती हैं और सपोज ये रे मिरर को पॉइंट डी, पॉइंट पी और पॉइंट ई पर स्ट्राइक करती हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग पाथ डी एफ बी डैश, पाथ पीबी डैश और रे बीई सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाने की वजह सेम पाथ रिट्रैक्ट करती है। इस तरह से ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होता है। ए बी की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब हम फिगर से देख सकते हैं कि एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल ए पी बी डैश, तो इसलिए ट्राइंगल ए पी बी और ए डैश पी बी डैश सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम जानते हैं कि ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी। अब साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच टू, ए बी इज इक्वल टू एच वन, ए पी इज इक्वल टू माइनस यू, ए डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने पर माइनस एच टू ओवर एच वन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर माइनस यू आता है, जो हमको फर्दर सॉल्व करने पर रिलेशन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच टू ओवर एच वन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू देता है। अभी हमने कॉन्केव मिरर के मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकालते हैं। सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर फिगर के अकॉर्डिंग है और उसके कॉन्वेक्स वाली साइड के पास ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी से एमिट होने वाली 3 रेज को ट्रेस करते हैं। ये 3 रेज बी डी, बी ई और ए पी हैं और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज फिगर के अकॉर्डिंग है, तो पॉइंट बी का इमेज बी डैश पर बनता है और रिफ्लेक्टेड रेस पॉइंट बी डैश से आती हुई अपीयर होती हैं। और क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल ही रहेगा इसलिए पॉइंट ए का इमेज ए डैश पर बनेगा और ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश होगा। अब ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी सिमेट्रिकल होंगे, तो फिर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच टू ओवर एच वन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू होगा, जो सिमिलर टू कॉन्केव लेंस है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक आदमी ए जिसका हाइट 6 मीटर है, वो अपनी पूरी इमेज मिरर में देखना चाहता है। वो देखता है कि एक इमेज 2 मीटर हाइट की स्टैंड इरेक्ट होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मिरर किस टाइप का है और कुछ ऑप्शन दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मैन का हाइट 6 मीटर है और इमेज का साइज 2 मीटर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। हम जानते हैं कि इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स साइज की इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने के लिए मिरर का फोकस लेंथ क्या होगा और कुछ ऑप्शन दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीफिकेशन -3 है क्योंकि इमेज रियल है और u 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू होता है, तो इक्वेशन 1 से v का वैल्यू -60 सेंटीमीटर आता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। तो मिरर के फॉर्मूले 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर यू वी प्लस 1 ओवर यू में रखने पर 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 बाई -20 प्लस 1 बाई -60 देता है, जो सॉल्व करने पर f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर C है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।